अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने बहुत सी तरह की कहानियाँ आप सबको सुनाई, लेकिन बच्चों के इसरार पर और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे हॉरर स्टोरी एक और सुनानी चाहिए, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। चलें हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है फ़ोन कॉल। रात के 2 बज रहे थे जब अदील का फ़ोन बजा। अननोन नंबर था। उसने उठाया तो सिर्फ हल्की सी सांस सुनाई दी। अदील ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक और सांस और फिर एक धीमी सी आवाज़, नीचे देखो। अदील ने डर के मारे फ़ोन कट कर दिया और कमरे की लाइट ऑन कर दी। नीचे बेड के बिल्कुल साथ एक परछाई जैसी हलचल हुई। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके नीचे झांका। कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद उसका दिमाग ख़राब हो रहा है। वापस बेड पर आया, फ़ोन उठाया और देखकर दंग रह गया। स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रही थी। कैमरा उसके कमरे का था और वीडियो में वो खुद बेड पर बैठा हुआ था और उसके पीछे कोई और था, बिल्कुल काला, बिना चेहरे का, उसके कंधे पर झुककर देख रहा था। अदील का हाथ कांप रहा था। उसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया और लाइट और तेज़ कर दी, लेकिन जैसे ही उसने सर उठाया, उसके पीछे का आईना हिल रहा था, हल्का सा, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। अदील धीरे धीरे आईने के पास गया। उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन तस्वीर पुरानी लग रही थी। उसके कपड़े भी अलग थे और उसके रिफ्लेक्शन के पीछे एक काली सी परछाई सीधा उसकी तरफ देख रही थी। अदील ने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है? फ़ोन फिर से बजने लगा, वही अननोन नंबर। उसने हिम्मत करके उठाया। बहुत देर कर दी तुमने, अब दरवाजा खोलो। ये सुनकर उसका दिल रुक गया। उसके कमरे का दरवाज़ा बज रहा था और एकदम दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दरवाज़ा फिर एकदम बंद हो गया। अदील का दिल इतना तेज़ धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे कमरे के कोने में पीछे हटा। फ़ोन का स्क्रीन अब भी चमक रहा था। दरवाज़ा बंद था, खिड़की भी बंद थी। फिर भी एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा और कमरे की लाइट एक सेकंड के लिए ब्लिंक हुई। आईना, जो पहले सिर्फ हिल रहा था, अब धीरे धीरे अंदर से धुंधला होने लगा। उस धुंध में वही काली शक्ल नजर आई। आंखों की जगह 2 गहरे खाली सुराख और एक लंबी मुस्कान। वो शक्ल ने अपने हाथ आईने के ग्लास पर रखे। ग्लास की सरफेस अंदर की तरफ दब गई, जैसे वो निकलने की कोशिश कर रहा। फिर फ़ोन का स्पीकर खुद ब खुद ऑन हुआ। वो आवाज़ फिर से आई, मैं अंदर हूँ, तुमने मुझे देखा है, अब मैं आया। लाइट एकदम से बंद हो गई। अदील ने अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन किया। फ्लैश की रोशनी सिर्फ 1 सेकंड के लिए कमरे को दिखाती है और उस 1 सेकंड में उसने देखा वो काली शक्ल अब आईने के बाहर थी और उसके पीछे खड़ी थी। उसका रंग बिल्कुल स्याह था और मूवमेंट कुछ इंसानी नहीं थी, जैसे हवा में फिसल रहा हो। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन स्क्रीन खुद ब खुद चलती रही। हर ऐप बंद होती जा रही थी और सिर्फ कैमरा खुला रह गया। कैमरे की स्क्रीन पर अदील खुद नज़र आ रहा था, लेकिन उसके पीछे वो शक्ल और पास होती जा रही थी। अदील ने चीख कर कहा, मुझसे क्या चाहिए? फ़ोन पर लिखा आया, सिर्फ एक बात, मुझे देखते रहो। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुल गया। अदील का फ़ोन एकदम से बंद हो गया। कमरे में सिर्फ वो शक्ल और वो 2 चमकती आँखें रह गईं, जो हालवे के अंधेरे में थीं। वो शक्ल धीरे धीरे पीछे हटती और फिर आईने में वापस घुस गई।
آئینہ ویسے کا ویسا ہو گیا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ دروازہ پوری طرح کھل گیا۔ ہال وے اب نارمل لگ رہا تھا۔ عدیل نے ہچکچاتے ہوئے باہر قدم رکھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کا کمرہ خالی تھا، لائٹس آن تھی اور سب ویسے ہی تھا جیسے پہلے۔ اس نے فون اٹھایا۔ اسکرین پر صرف ایک لاسٹ میسج لکھا تھا، تم بچ گئے، ابھی کے لیے۔ اس رات کے بعد عدیل نے اپنا نمبر بدل دیا، فون چینج کر دیا اور اس گھر سے شفٹ ہو گیا۔ لیکن ہر صبح جب وہ اپنا نیا فون ان لاک کرتا ہے، لاک اسکرین پہ اس کی سیلفی ہوتی ہے اور پیچھے وہی کالی شکل کھڑی ہوتی ہے۔ آج کی کہانی ہماری یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کمنٹس میں مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری موٹیویٹ کرنے والی کہانیاں زیادہ اچھی لگی ہیں یا یہ جن بھوت والی۔ آگے آپ جس طرح کی کہانیاں سننا چاہیں آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اسی طرح کی کہانیاں سناؤں گی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔